हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग 3 और 4 प्रश्न को हल करेंगे। ये प्रश्नावली 4.2 का जो कि बिहार बोर्ड क्लास 8 की मैथ है। पहला और दूसरा प्रश्न पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिया था। आप लोगों में से अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, आई बटन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर उसे देख लें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्लास 8 की मैथ है, प्रश्नावली 4.2, प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या है, तीसरा, विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार हैं। मतलब विभूति ने एग्ज़ाम दिया था लगातार 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने जो उनका टेस्ट हुआ है, मासिक जांच मंथली टेस्ट जो होता है, मंथली टेस्ट, वो एग्ज़ाम का जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किया वो ये है, महीनों का नाम और प्राप्तांक। जैसे अप्रैल में कितना है, 40 है, मई में कितना है, 45 है ना, जून में 65, जुलाई, अगस्त, सितंबर सबका दिया। यहाँ पर जो प्राप्तांक हैं वो 100 में 40 नंबर, 45 नंबर आए हुए हैं। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने के टोटल इसको कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए इसने। तो इन सबको जोड़ के हम लोग पता कर लेंगे कि टोटल इसने कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ कुल प्राप्तांक सबको जोड़ के 300 आएगा, 300 है। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद जो आएगा, जोड़ेंगे जब सबको तो 300 आएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम लोग इसकी केंद्रीय कोण हम लोग मालूम करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको इसके जो एक टेबल बनाते हैं, टेबल में हम लोग एंटर करेंगे डाटा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि महीनों के नाम इसमें लिखेंगे, प्राप्तांक इसमें लिखेंगे और फिर केंद्रीय कोण निकालकर इसमें लिखेंगे। ठीक है, आप इस टेबल को अगर चाहें, आपके पास जगह हो तो आप इस टेबल को बड़ा करके बना सकते हैं, ताकि उसमें ही आप ये काम कर लें जो केंद्रीय कोण निकालने का तरीका हमने बताया है। नहीं अगर जगह है तो आप यहाँ पर अलग में उसको निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको महीनों का नाम लिखते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। प्राप्तांक जो है उसको इस वाले कॉलम में लिख देंगे। जैसे अप्रैल का 40 हो गया, 45, 65, 35, 55, 60 हो गया। अब इसको केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण निकालने का तरीका बताया था आपको कि जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जो टोटल होगा उसको नीचे इंटू 360 करेंगे, तो ये हो जाएगा 40/300 इंटू 360। ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल, और इसको 3 से 3 इकाई 3 और 12 तिया 36, ये आ जाएगा 48 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 48 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 45 का निकालेंगे, तो 45/300 इंटू 360 डिग्री। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 ज़ा 5 9 ज़ा। ठीक है, और 6 6 ज़ा 36, तो हो गया 54 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 65 डिग्री का निकालेंगे, तो 65 का क्या हो जाएगा, 65/300 इंटू 360 डिग्री। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर 6 से काटेंगे तो 6 6 मतलब 13 6 कितना हो गया, 78। तो ये हो गया, इसका हो गया 54 डिग्री, और जून का हो गया 78 डिग्री। उसके बाद हम लोग निकालेंगे जुलाई का। जुलाई का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 35/300 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 ज़ा 5 7 ज़ा, फिर ये कटेगा 6 6 ज़ा 36, तो ये हो गया 42 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 42 डिग्री। उसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग किसका, फिर हम लोग निकालेंगे 55 डिग्री का। ठीक है, जो है अगस्त का, तो इसका कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, सॉरी 55/300 इंटू 360 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 कटेगा किससे, 6, और ये कटेगा 11 से, 6 5 से 11 5 से, और 6, तो ये हो गया 66 डिग्री। ये किसका निकला, अगस्त का। यहाँ पर हम लोग इसमें डाल देंगे 66 डिग्री। ठीक है, अब बचा एक सितंबर। सितंबर का यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए सितंबर में कितना है, 60 है, तो 60/300 इंटू 360 डिग्री।
तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 3 से कटेगा 12 3 36, यानी कि हो गया 12 छक्के 72 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 72 डिग्री। सभी केंद्रीय कोण निकल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्किल बनाकर उसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सर्किल बना लिया है। अब सर्किल बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक हॉरिजॉन्टल रेडियस का ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप कहीं पे भी रख के इसको कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसे हॉरिजॉन्टली एक ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से एक लाइन इसको ड्रॉ कर दिया, ये हो गया एक हॉरिजॉन्टल रेडियस। अब इसके ऊपर हम लोग सारे एंगल को कंसेक्यूटिवली हम लोग कंटिन्यूसली बनाते जाएंगे। इस पर बनाएंगे, फिर इस पे ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो चांद आपके पास होगा, चांद लेना है। सबसे पहले क्या है, 48 डिग्री है, तो 48 डिग्री का यहाँ पर आपको एंगल बनाना है। यहाँ पर रखना है, ऐसे एकदम ऊपर में रखना है, इसको कोइंसाइड करे लाइन। उसके बाद क्या करना है, 48, तो 48 कहाँ है, देखिए 48, ये 40 हो गया, 40 50 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 48, यहाँ आ जाएगा 48। ठीक है, अब इस लाइन को क्या कर देना है, एक लाइन ड्रॉ करके इसको पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, यहाँ से इसको इस पॉइंट को मिला देना है, मिला दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा 48। अब क्या है, अब है 54, तो 54 के लिए फिर वैसे ही करना है, यहाँ पर इसको यहाँ रखना है और 54 किधर जा रहा है उसको देखना है। 54 आपका हो गया 50 के, ध्यान से करना है, यहाँ पर आ गया आपका, ये हो गया 54। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको मिला देना है, ये इसको यहाँ से मिला देना है, इसको मिला देना। ठीक है, ये हो गया 54 का। अब कितना है, जून, तो जून का कितना है 78, तो 78 फिर इस पर बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पर एकदम कोइंसाइड करके, और 78 पर मार्क कर लेना पॉइंट। देखिए 70 कहाँ है, ये 70 है, और 78 कहाँ आ जाएगा, ये 80 हो गया, तो 80 से 2 कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये आपका। ठीक है, ये आपका हो गया 78। अब यहाँ से फिर इसको लाइन को मिला लेना है, इस लाइन को ड्रॉ कर देना है, इसमें यहाँ से इसको ड्रॉ कर देना है, ये हो गया यहाँ, ये हो गया यहाँ, इस तरह आपको 78 भी ड्रॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये हो गया 78। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा है जुलाई का कितना है 42, फिर यहाँ पर 42 लेके आना है, इधर रखना है और इस लाइन को ऐसे मिलाना है, और 42, तो 42 कहाँ हो जाएगा, 40 हो गया। देखिए ठीक से इसको हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका ये मिस हो जाएगा। यहाँ से 40 आ गया, ये 42, ये हो गया 42। अब यहाँ से फिर इसको लाइन को मिला देना है, यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद कितना है 42 के बाद अगस्त का 66 है, तो अब फिर यहाँ पे रखना है, ऐसे यहाँ पे इस तरह रखा, और 66, तो 66 कहाँ है, 60 हो गया, 65 66 हो गया। अब यहाँ से इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यहाँ से इसको एक लाइन ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये आपका हो गया 66। अब जो बचा 72, वो देखिए यहाँ पर आप ऐसे रखेंगे इसको, तो ये आपका 72 होगा। ठीक है, तो ये आपका ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मार्क कर देना है कि कौन कौन सा एंगल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए, 48, 48, 54, 78, 42, 66, 72। सबका नाम अगर देना चाहते हैं तो सबका नाम दे दीजिए। जैसे 48 किसका है, अप्रैल का, यहाँ पर लिख दिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है। और अगला एक प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये है जो चौथा क्वेश्चन कि एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्रानुसार है। लेखा चित्र की सहायता से बताइए कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट क्लास में 250, सेकंड क्लास में 150, थर्ड में 200, फोर्थ में 200, फिफ्थ में जो है वो है 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखना है कि आपको बता रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 900 स्टूडेंट हैं टोटल। ठीक है, तो ये अगर आप अपनी कॉपी में बनाना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आपको ये देखना है कि पहले क्लास में कितने 250 हैं, टोटल कितने हैं 900, तो 250 बटा 900 इंटू
360 करके ये एंगल बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे एंगल को फाइंड आउट करके और बना सकते हैं। जैसे कि अगर इसको फाइंड आउट कीजिएगा, एक हम बस करके दिखा देते हैं, उसके बाद आपको खुद से करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने अगर ये वाला एंगल आपको बनाना है, मान लीजिए कि ये कितना एंगल है ये आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे कि 200 है तो 200 टोटल कितना है 900, तो 900 हो गया, और ये 360 से गुना कर दीजिए, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 9 से कटेगा, 9 चौके 36, 40 यानी कि 80 डिग्री। तो ये जो आपको बनेगा ये होगा 80 डिग्री का। इसी तरीके से आपको सारे को बना लेना है। वो बनाना इसमें क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है, इस तीनों क्वेश्चन का आंसर देना। आंसर क्या देना है आपको, देखिए कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 1 में ये कक्षा 1 है, इसमें बच्चों की संख्या कितनी दी हुई है 250, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर लिख दीजिएगा इसका 250, ये हो गया आंसर। उसके बाद क्या है कि सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में, सबसे कम आप देखिए किस में है, सबसे छोटी एंगल ये बन रही है, इसका मतलब ये हो गया 100 यानी कि कक्षा 5, तो इसका उत्तर लिख दीजिए कक्षा 5 में। ठीक है, इसका उत्तर हो गया ये। उसके बाद क्या है, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो जोड़ दीजिए, कक्षा 3 में कितने हैं 200, इसमें कितने हैं 200, और कक्षा 5 में कितने हैं 100, टोटल कितने हो गए 500, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 1 से लेके 4 तक का प्रॉब्लम हमने 4.2 का सॉल्व कर दिया। अगले क्लास में हम लोग जो अगला टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी यानी कि संयोग और प्रायिकता, वो हम लोग पढ़ेंगे। और अगर इस वीडियो में आपको जो भी मैंने समझाया, अगर मान लीजिए कोई किसी में प्रॉब्लम हो, उम्मीदतः नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, अगर कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।